2022 के चुनाव नज़दीक हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इस 2022 के चुनाव को लेकर क्या भूमिका बना रही है, क्या रणनीति बना रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेके पूरी तरीके से तैयार है और एक बहुत मजबूत संगठन के आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 60 से भी ज़्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बनाएगी। और उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार का एक मिथ्य है, लोगों के बीच में एक किंतु परंतु का एक सवाल है कि उत्तराखंड में एक सरकार एक बार आती है, अदला बदली की सरकार होती है, ऐसा लोगों के बीच में एक भ्रम है। और इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की, अपने संगठन के आधार पर 2022 के विधानसभा चुनाव में इस भ्रम को भी तोड़ देगी और हम 60 से भी ज़्यादा सीटें लेकर उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके पीछे जो कारण है, देखिए, उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस बिल्कुल हाशिए में है। कांग्रेस की कहीं पर कोई आपसी वो नहीं है। कांग्रेस के 10 विधायक हैं, उनको अपने नेता विपक्ष चुनने में भी 1 महीने का टाइम लग गया। 5 कार्यकारी अध्यक्ष बना करके उन्होंने उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में, आखिर कांग्रेस क्या जनता के बीच में मैसेज देना चाहती है? कांग्रेस का पूरा संगठन तार-तार है, कहीं कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस के पूरे देश के अंदर इतनी दुर्गति हुई है इस समय। देखिए, आप किसी भी राज्य में जहाँ पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही, उसकी कितनी खराब स्थिति है। यहाँ तक की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि जो दूसरे दल हैं वो भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में कतरा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हाशिए पर है। उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है और कांग्रेस का यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और एक और नई पार्टी जिस तरीके से लॉन्च हुई है, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर। आम आदमी पार्टी का देखिए उत्तराखंड के अंदर कोई अस्तित्व इसलिए नहीं है। आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड जो हमारा राज्य है वो पहाड़ और मैदान के बीच पर है। एक बड़ा हिस्सा जो मैदान का, तराई का, हल्द्वानी से लेकर रुद्रपुर और हरिद्वार की बेल्ट और देहरादून, एक बड़ा मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सीटें हैं। दूसरा क्षेत्र है हमारा पहाड़ का। पहाड़ की पर्वतीय क्षेत्र में बहुत दुर्गम क्षेत्र हैं और आम आदमी पार्टी जिस पैटर्न पर यहाँ चुनाव लड़ना चाहती है, उस तरीके से उसका यहाँ ढांचा ही नहीं बन पाया। मैं तो समझता हूँ कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में ही उलझते रह जाएंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जो हमारी पार्टी ने एक नारा दिया है 60+, तो 60+ सीटें जीतकर हमको पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड में हम एक बार पुनः दूसरी बार अपनी सरकार बनाएंगे। जैसा आपने बताया कि कांग्रेस के साथ साथ इस बार आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में चुनावी समर में उतर चुकी है और अभी आम आदमी पार्टी इन्होंने घोषणा कर रखी है कि अगर हम सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो हम यहाँ के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, आप जानते हैं उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड के लोगों की पूरी की दुनिया के अंदर एक इज्जत है और बहुत भोले भाले, बहुत सीधे साधे लोग, परिश्रमी लोग उत्तराखंड के अंदर रहते हैं। उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के लोगों की जो मोल, उनका मानना है, उत्तराखंड के लोग कभी फ्री में लेने की आदत के नहीं रहे हैं। उत्तराखंड के लोगों की एक, वो अपनी खून पसीने से, अपनी मेहनत के आधार पर कोई भी चीज़ को मानते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक जुमला, एक नारा आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की जनता के बीच में भ्रम फैला कर कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। बिजली फ्री देने से कौन क्या हो जाने वाला है? उत्तराखंड की जो मूलभूत समस्याएं हैं हमारे वहाँ, उस पर तो आम आदमी पार्टी कोई बात ही नहीं कर रही। आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल दिल्ली की तर्ज पर यहाँ चुनाव लड़ना चाहती है। देखिए, मैंने पहले भी कहा, आम आदमी पार्टी का दिल्ली में, दिल्ली के अंदर पूरी दुनिया के लोग, पूरे देश के लोग रहते हैं। वहाँ पर कोई किसी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई वो हो जाए। तो वहाँ का चुनाव एक अलग मामला है। उत्तराखंड का चुनाव, हम पहाड़ के देवभूमि के लोग रहने वाले हैं और पूरी दुनिया के अंदर देवभूमि के लोगों की एक वह है कि बहुत सच्चे परिश्रमी लोग उत्तराखंड के अंदर रहते हैं। और इस तरीके से ये 300 यूनिट हम बिजली दे देंगे, फ्री दे देंगे, इस तरीके के नारे का उत्तराखंड में किसी भी प्रकार का मुझे नहीं लगता कि कोई प्रभाव पड़ेगा। एक मुद्दा जो कि आजकल बहुत सुर्खियों में है, वह भू कानून का। भारतीय जनता पार्टी भू कानून को लेकर क्या स्टैंड रखती है? देखिए, भूमि अध्यादेश कानून को बनाने के बारे में हमारे मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने उसमें विस्तार पूर्वक अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि हम उसके सभी पहलुओं पर बातचीत कर रहे हैं, एक्सपर्ट लोगों से राय ले रहे हैं। उत्तराखंड के जो जानकार लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो
इस बारे में अच्छी परख रखते हैं, तो उन लोगों के साथ हमारे मुख्यमंत्री और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का कोऑर्डिनेशन चल रहा है, वो बातचीत कर रहे हैं। देखिए अभी उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी बोलना कोई जल्दबाजी होगी। निश्चित रूप से आपको 1-2 महीने के अंदर इस भूमि ये जो कानून के बारे में बातचीत चल रही है, इसका कोई सकारात्मक निर्णय उत्तराखंड की जनता के लिए 1-2 महीने के अंदर अंदर मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई ऐसी घोषणा होगी और यहाँ के लोगों की भी जनभावना का भी सम्मान किया जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल अंत में, क्योंकि आप कालाडूंगी विधानसभा से हैं, तो ये कालाडूंगी विधानसभा में सर क्या लगता है आपको इस बार क्या सुरेश तिवारी जी कालाडूंगी विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए कालाडूंगी विधानसभा के चुनाव का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री बंशीधर भगत जी यहाँ कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में विधायक हैं। वो उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में तक लगातार मंत्री बनकर रहे हैं और 6ठी बार वो यहाँ के विधायक हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने जो गलती की थी, उस गलती को न दोहराते हुए नरेंद्र मोदी जी ने एक नया ट्रेंड बनाया है। अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री बदले गए, एक नौजवान युवा नेता को मुख्यमंत्री की बागडोर दी और इतने सीनियर हमारे मंत्री, बहुत वरिष्ठ लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया। अभी थोड़े ही समय पहले, 1 महीने पहले देश में माननीय मोदी जी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। किस प्रकार से 45 और 50 वर्ष की उम्र के नौजवान सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दिया और आपने देखा होगा सभी तरह नौजवान लोगों को बागडोर दी जा रही है। कर्नाटक के अंदर हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा जी को ज़्यादा उम्र होने के कारण ही उनको मुख्यमंत्री पद से बदला। तो मैं समझता हूं कि कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी निश्चित रूप से बंशीधर भगत जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अब काफ़ी लंबे समय से वो यहाँ से विधायक हैं और एक जनता की भी, लोगों के बीच में भी एक उत्सुकता रहती है। और मेरी एक ये व्यक्तिगत राय है कि जब 30-30, 40-40 वर्षों तक एक ही व्यक्ति को अगर जिम्मेदारी मिलेगी तो नई पीढ़ी के जो नेता हैं आखिर उनको कब जिम्मेदारी मिलेगी। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। अपनी व्यक्तिगत राय को हम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने भी रखेंगे और हमारी तो ये मांग है, हम तो अपने संगठन के, जो हमारा संगठन का फोरम है, उस पर निश्चित रूप से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। पिछले 32-33 वर्षों से मैं लगातार कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहा हूँ। 1989-90 में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, सबसे छोटी उम्र में मैं राजकीय इंटर कॉलेज कटघरिया में उस समय 9th क्लास में पढ़ता था। तो जब इतना मूवमेंट चला तो धीरे धीरे हमने अपनी पार्टी के अंदर सक्रियता बनाए रखी। 1989-90 में मैं ग्राम सभा का अध्यक्ष बना। अपने यहाँ उन दिनों नवयुवक मंगल दलों का बहुत बड़ा रोल रहता था। नवयुवक मंगल दलों में लोगों के बनने की उत्सुकता रहती थी। तो मैं लोहरिया साल में बंशीधर भगत जी के बाद नवयुवक मंगल दल का अध्यक्ष रहा। 1990-91 में उस समय मैं कटघरिया रामला कमेटी का अध्यक्ष भी रहा। धीरे धीरे पार्टी के अंदर मैंने बिल्कुल ग्रास लेवल से काम किया। ग्राम सभा के अध्यक्ष से लेकर न्याय पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला महामंत्री, कुमाऊं प्रभारी, प्रदेश में पिछले 10 वर्षों से मैं लगातार प्रदेश में मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी मैंने संभाली। और निश्चित रूप से जब इतने लंबे समय से काम करने के बाद हमने इस बार अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने अपने संगठन पर पूरी तरीके से अपने दावेदारी को मजबूती के साथ प्रस्तुत किया है। और जहां कालाडूंगी विधानसभा में हमारी दावेदारी को लेकर बात है, हम इस बात को पूरी दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी आम जनता के बीच में, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में पूरी तरह स्वीकारता है। पार्टी के नए जो पीढ़ी के नेता हैं या चाहे हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी चाहते हैं कि भाई इतने पुराने समय से सुरेश तिवारी यहाँ काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको मौका मिलना चाहिए। बाकी हम भी पूरी तरीके से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पूरे दिन रात एक होल टाइमर कार्यकर्ता के रूप पर मैं लगातार सक्रिय हूँ और पार्टी का जो आदेश होगा, मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, पार्टी मुझसे कालाडूंगी विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो मैं निश्चित रूप से बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव को हम पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार हैं। और पार्टी को बहुत अच्छे मतों के साथ अगर पार्टी ने हम पर विश्वास प्रकट किया तो मैं कालाडूंगी विधानसभा की सीट को भारतीय जनता पार्टी को भारी अंतर के साथ
विजयी बनाकर उनको सीट भी दूंगा। इसके लिए हम पूरे 5 वर्षों से मैं पूरी दिन रात मेहनत कर रहा हूं। आप लोग भी देख रहे हैं जितनी कोशिश, बिना संसाधनों के, मैं कोई विधायक नहीं हूं, मैं कोई सांसद नहीं हूं, एक आम कार्यकर्ता के रूप पर जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है उसको मैं कर रहा हूं। बाकी पार्टी का जो आदेश होगा, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में मैं पार्टी के आदेश को मानने के लिए तैयार रहूँगा। अंत में एक सवाल सर, क्या 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के चेहरे पर लड़ेगी या नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ेगी? देखिए, पार्टी, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है। और हमारी पार्टी में जब कभी भी चुनाव होता है तो एक सामूहिक चुनाव होता है। भाई ठीक है, नरेंद्र मोदी जी दुनिया के नंबर 1 नेताओं में हैं और भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव लड़ती है अपने संगठन के आधार पर, और कि नरेंद्र मोदी दुनिया के प्रभावशाली नेताओं में हैं, दुनिया के नेता उनका लोहा मानते हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के हमारे पास, हमारा सौभाग्य है कि इतने बड़ा नेता, एक ईमानदार नेता, एक जनप्रिय नेता हमारे पास है। उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे ही। साथ में जो उत्तराखंड के हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के हम सामूहिक नेतृत्व में ये चुनाव लड़ेंगे। उत्तराखंड में आज भी पूरी तरीके से मजबूत है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ 40 से अधिक सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमें इस बात का पूरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता पूरी मनोयोग के साथ चुनाव की तैयारी में जुट गया। हमारे वहाँ आजकल आपने देखे होंगे सभी मंडलों पर हमारे वहाँ मंडल कार्य समिति हो रही है। अभी हमारे ज़िले के सम्मेलन हो रहे हैं। थोड़े दिनों में अभी हमारे वहाँ चुनाव संचालन समिति की घोषणा हो जाएगी। तो चुनावी वर्ष है, चुनाव के समय है, सभी को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी पूरी मजबूती के साथ यहाँ चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत के साथ हम एक बार यहाँ पुनः। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।